हेलो कुंजू, वेलकम टू टेली खजाना। बहुत 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 मुबारक हो शो के लिए। क्या कहना चाहिए, कितने एक्साइटमेंट है आपके अंदर आज? एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी नर्वसनेस भी है, खुशी ज़्यादा है। अब बस वेट कर रहा हूँ लोगों के रिएक्शन को। बट आई एम वेरी पॉजिटिव, लाइक पीपल शुड लाइक इट बिकॉज मैं खुद अपनी चीज़ें बहुत जजमेंटल होकर देखता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये एपिसोड। बहुत ही क्रिस्प था। अच्छा खासा बेस इन्होंने जो भी पॉइंट्स है, मुद्दे हैं शो को लेकर, वो इन्होंने फर्स्ट एपिसोड में दिखाया। इट्स नॉट वेरी लॉन्ग ऑल्सो कि कहाँ जा रही है कहानी, क्या हो रहा है। तो बहुत ही पेसी था और मुझे तो देख के मज़ा आया। ओके कुंजू, आपने कहा बहुत जजमेंटल है, तो आपने अपने इस एपिसोड में देखिए क्या खुद पे क्या जज किया कि यार ऐसा नहीं हो सकता, शायद कुछ और बेहतर हो सकता था। वो जजमेंट्स अपने लिए जो है वो खुद के पास ही है, बट हाँ, कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की कि और थोड़ी बेटर हो सकती है। बट ऑफ कोर्स वो इनिशियल कुछ डेज होते हैं जहाँ पे आप भी उस कैरेक्टर को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वही सीन शायद हम आज 15-20 दिन शूट करने के बाद करें, तो थोड़े और अलग अप्रोच के साथ किए जाती है। तो अब बस कोशिश है कि ऐसी चीज़ें वापस ना हो। ओके कुंजू, आपसे जानना चाहिए, 1 डेढ़ साल बाद आपने वापस टीवी पे कमबैक किया, काम कर रहे हैं, तो क्या इसी शो का वेट कर रहे हैं कि आएगा तभी करूँगा, नहीं करूँगा? ऐसे भी आप कह सकते हो, बट नहीं, आफ्टर अलबेला मैंने थोड़ा वक्त खुद के लिए लिया था। कुछ और चीज़ों में बिजी था। आई हैड टू स्टार्ट अप माई ओन होटल इन अलीबाग। सो ये सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान था। फिर शादी कर ली, शादी के बाद मैं थोड़ा और टाइम ले लिया एंड बिल्कुल सही वक्त पर ये शो आया है। सो लेकिन आई थिंक ये ना कहने के लिए कोई वजह ही नहीं थी, बिकॉज लेकिन सोबो फिल्म्स इन्होंने काफ़ी बढ़िया शोज़ बनाए हैं। दंगल is a very nice channel which is growing very fast, like, and Ashish sir is directing it, so like, ना कहने की कोई वजह ही नहीं थी। बहुत बढ़िया शो था। आगे किसी को आपसे जानना नहीं था कि दंगल का पहला शो का होगा जो म्यूज़िक पे बेस्ड है, तो आपको क्या लगता है कितने कुछ चैलेंजेस आप लोग को, बाकी एक्टर्स को, कि फर्स्ट शो है, म्यूज़िक बेस्ड है और चैनल थोड़ा मतलब गांव साइड ज़्यादा देखते हैं, मतलब हमारे गाँव बहुत देखते हैं, हाँ। तो ऐसे थोड़ा टेंशन होता है, थोड़ा प्रेशर आता है कि वैसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा? आ, गांव में लोग सपने दिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल देखते हैं। पूरे होने की चाह होती है। बिल्कुल। बस यही शो है। आप जो सपने देख रहे हो उसे पूरे करने की कोशिश कैसे की जा सकती है, उसमें जो सपने देखते हैं और जिन्हें घर वाले सपोर्ट नहीं करते या कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो कैसे, तो आई थिंक ये लोग रिलेट करेंगे बिकॉज सपने हर कोई देखता है। आनंदी का जो सपना है उसे इंडिया का बेस्ट सिंगर बनना है और वो एक्चुअली इतनी टैलेंटेड है, इसीलिए वैभव उसे सपोर्ट भी कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक लोग कनेक्ट करेंगे इससे। एंड जहाँ तक लुक की बात है, आई थिंक अच्छी चीज़ें सबको पसंद आती है एंड आई थिंक द शो इज़ लुकिंग वेरी गुड। अब हमारी कोशिश बस ये है और हमारे लिए एक चैलेंज है कि वी हैव टू कीप अप द गुड वर्क, कीप द लुक एंड एवरीथिंग सेम टिल द 10,000th एपिसोड। ओके, एज ए सिंगर जो आप सपोर्ट करें आनंदी को, गिटार बजा रहे हैं, तो सबके लिए कितना प्रिपरेशन लगता है ताकि वो जेस्चर जो है टीवी पे दिखना चाहिए, ऑडियंस से कनेक्ट हो पाए कि हाँ एक्चुअली वो सिंगर है, वो गा रहे हैं, वैसा वो रिएक्ट करे, तो इसके लिए कितना प्रिपेयर खुद को करते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स जो लिरिक्स होते हैं, आनंदी दिन भर वो पढ़ते रहती है, सुनते रहती है गाना। जो म्यूज़िक का जो पार्ट है, आई गो थ्रू द कॉर्ड्स क्या है उसके, तो कोशिश यही रहती है और हम, आई थिंक वी डू अ डिसेंट जॉब। ओके, आपको जानना चाहेंगे यूएसपी क्या है शो की, ऑडियंस उतना कनेक्ट कर लेगी यहाँ के भी कहीं के भी? जैसे मैंने आपको कहा कि आई डोंट नो इफ इट्स द यूएसपी और नो, बट जहाँ तक कनेक्ट करने की बात है, इट इज़ अबाउट ड्रीम्स, इट इज़ अबाउट चीज़ें जो आपकी लाइफ में होती है। शायद आपके बॉयफ्रेंड के साथ इतने पापा कूल नहीं होंगे कि हाँ राइट। तुम मिलो, या शायद एक लड़के के पापा शायद ऐसे होंगे कि नहीं भाई, मेरे पसंद की लड़की से शादी करनी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने दोस्त को शायद ज़बान दे के रखी है कि भाई मेरा बेटा या बेटी बड़ी होगी तो मैं शादी इससे कराऊंगा। तो ये हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें हो ही रही है, तो आई थिंक इन चीज़ों से कनेक्ट कोई ना कोई तो करेगा। शायद खुद के लाइफ में नहीं हुई हो तो किसी दोस्त के लाइफ में हो रही होगी, भाई के लाइफ में हुई होगी। तो ऐसी एक्चुअली स्लाइस ऑफ लाइफ जो एक्चुअल सिचुएशंस है, उन्हीं को लेकर हम गड़बड़ कर रहे हैं।
ओके, ऑल द बेस्ट। बहुत प्यारा शो है जहाँ तक हमने देखा। उससे कनेक्ट हो जाए। आप ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को जो आपका वेट कर रहे थे? थैंक यू सो मच गाइस, आपने पहले बहुत सारा प्यार दिया, ऐसे ही प्यार देते रहिए इस हमारे नए शो को ए दिल जी ले ज़रा, जो दंगल चैनल पर आ रहा है मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे। दंगल प्ले पर भी आएगा और दंगल यूट्यूब चैनल पर भी आएगा, तो तीनों जगह देख लीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।